आज हम एक ऐसी फाइल खोलने जा रहे हैं जो दशकों से बंद है। एक ऐसा रहस्य जिसने दुनिया को सचमुच अपनी गिरफ्त में ले रखा है। केस फाइल A51 यानी एरिया 51 की जांच। कभी सोचा है धरती पर कोई ऐसी भी जगह हो सकती है जहां जाना नामुमकिन हो? एक ऐसी जगह जो दुनिया की नजरों से पूरी तरह छुपी हुई है। जरा कल्पना कीजिए, हर तरफ हथियारबंद गार्ड्स और चेतावनी वाले बोर्ड जो साफ साफ कहते हैं एक गलत कदम और खेल खत्म। ये सोचने वाली बात है, आखिर वो क्या छिपा रहे हैं? ऐसा कौन सा राज है जिसके लिए इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी की जरूरत पड़ गई? ठीक है, तो चलिए इस इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल कहानी क्या है जो हमें बताया जाता है। तो सरकार के हिसाब से एरिया 51 नेवाडा के रेगिस्तान में एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है। बस एक यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स की फैसिलिटी। पर क्या सच में बात सिर्फ इतनी ही है? इसकी कहानी शुरू होती है कोल्ड वॉर के दौर से, मतलब 1950 से। 1955 में यहां पर U-2 स्पाई प्लेन पर काम शुरू हुआ। फिर 70 और 80 के दशक में F-117 नाइटहॉक जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग हुई। सब कुछ टॉप सीक्रेट। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अगर ये सिर्फ एक टेस्टिंग बेस है तो फिर इसे दुनिया की सबसे खुफिया जगह क्यों बनाया गया है? आखिर ऐसा क्या है जो वो सबसे छिपाना चाहते हैं? अब चलिए सरकारी फाइलों से जरा परे हटते हैं और उन फुसफुसाहटों की दुनिया में चलते हैं जहां एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाई देती है, एक अलौकिक कनेक्शन की कहानी। इस पूरी कहानी की जड़ें 1947 की उस मशहूर रोजवेल घटना से जुड़ी हैं, जब न्यू मैक्सिको में एक अज्ञात चीज क्रैश हो गई थी और दावा यह किया जाता है कि उस क्रैश का मलबा और कथित तौर पर एलियन के शव सीधा यहां एरिया 51 में लाए गए थे स्टडी के लिए। और फिर सालों की चुप्पी के बाद एक शख्स सामने आया। नाम था बॉब लिजार। उसका दावा था कि उसने एरिया 51 के अंदर काम किया है और उसने जो देखा वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। तो यहां पर देखिए, कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ बॉब लजार का दावा है कि उसने 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट की रिवर्स इंजीनियरिंग पर काम किया और दूसरी तरफ अमेरिकी सरकार का सीधा सीधा इनकार। सरकार तो ये तक नहीं मानती कि बॉब लजार ने कभी वहां काम भी किया था। तो सच किसके पास है? और सरकार का ये इनकार, ये जो चुप्पी का पैटर्न है, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इतनी जिद के साथ किसी बात को नकारना, कहीं ये किसी बहुत बड़ी चीज को छिपाने की कोशिश तो नहीं? जरा सोचिए, 2013 तक, मतलब इतने दशकों तक तो अमेरिकी सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं थी कि एरिया 51 जैसी कोई जगह है भी। और फिर 2013 में अचानक CIA ने मान लिया। क्यों? इतने सालों बाद ऐसा क्या बदल गया? सरकार चाहे कुछ भी कहे, लेकिन कुछ सबूत तो ऐसे हैं जो किसी से छिपे नहीं हैं। सैटेलाइट इमेज में अजीब बहुत बड़ी बड़ी इमारतें दिखती हैं। रेगिस्तान के बीच में बने वो जरूरत से ज्यादा लंबे रनवे और वहां के लोकल लोग जो लगातार रात में आसमान में अजीबोगरीब रोशनियां देखने की बात करते हैं, इन सब का क्या? ये सब कुछ तो एक ही तरफ इशारा करता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। अब सवाल ये है कि इनमें से सच कौन है और कौन एक बहुत बड़ा धोखा? देखिए, एक तरफ है स्केप्टिक्स का नजरिया। वो कहते हैं कि ये बस एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट है और कुछ नहीं। और जो UFO देखे जाने की बातें हैं वो असल में एक्सपेरिमेंटल प्लेन्स हैं जिन्हें लोग पहचान नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ हैं वो लोग जो मानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी साजिश है, मानव इतिहास का सबसे बड़ा राज छिपाने की साजिश, यानी एलियन लाइफ और उनकी टेक्नोलॉजी के साथ हमारा संपर्क। तो आखिरी सवाल यही है, क्या एरिया 51 का सच सिर्फ एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, या फिर ये सब एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे कुछ ऐसा छिपा है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? इस केस फाइल का फैसला अब आपके हाथ में है।